हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे खेत जाते समय। अभी मैं एक बर्तन पानी का लेके आई तो उसको भयंकर वाली गर्मी हो गई। आज ना पता नहीं इतनी बारिश के बाद अब फिर भी एक दिन मतलब 2-3 दिन से घाम है तो धूप है मतलब फिर भी इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना कि क्या है बताऊँ। अभी मैं चलती हूँ गोबर लेके। पहले मैंने एक खेत में ना मसूर बोई हुई थी, वहाँ देख के आती हूँ। अगर वहाँ हो रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे खेत में जाऊँगी वहाँ से। दोस्तों यहाँ पे भर दिया मैंने गोबर का कट्टा, इसको लेके चलते हैं खेत में। तो दोस्तों ये इतना सा गोबर इतना भारी हो रहा है ना, गीला हो रखा है ये थोड़ा सा। और भाई लोग ना इतने धूप में पता नहीं कैसे में काम कर रहे हैं। मैं इतनी देर में आ रही हूँ ना। यार देखो दोस्तों, देखो लोगों ने तो ओड़े ओड़े सारे जला दिए, अपने खेत पूरे साफ कर दिए हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में। और जो मैंने मसूर बोई थी ना उसके हाल दिखाती हूँ मैं आपको। राम जी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी हो रखी है ये मसूर। अभी इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, क्योंकि ये मसूर ना हमने काफ़ी महीने बाद बोई थी। और बाद में हम यहाँ ना वो बोएंगे मक्का मूंगरी वगैरह। तो कुछ टाइम रहने देते हैं इसको, क्या पता इसमें थोड़ी सी मसूर निकल जाए, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे वो तो आ रखे हैं इसमें, अभी पर बीज नहीं हो रखा। तो इस खेत में नहीं करते काम, हम चलते हैं दूसरे खेत में। गोबर मैंने यहीं डाल दिया क्योंकि ऊपर ले जाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। आपको पता है सुबह से मैंने केवल 2 रोटियां खाई हैं, उसमें मैंने ना सब्ज़ी खाई। और रोटी भी मैंने बहुत मुश्किल से खाई, मेरे पता नहीं मेरे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। और पेट में मेरे अलग दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ दोस्तों। 2-3 दिन हो गए लगातार, मेरे को लगा गर्मी आ गई मेरे शरीर में। तो चलो अभी ऊपर वाले खेत में चलते हैं, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हैं हम इस वाले खेत में। और इस खेत की हालत देखो, उधर से लेकर ये तो पूरा ही ख़राब हो रखा है। तो इसको पहले मुझे साफ़ करना पड़ेगा। दोस्तों मेरी हालत तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ही डाउन हो गई है। तो पहले मैं काम करती हूँ फिर मिलती हूँ, इसमें फिर काम नहीं हो पाएगा, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों अब ये व्लॉग ना नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है सुबह के 11:30 बजे। और बाहर ना इतनी भयंकर धूप लगी हुई है ना दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। और अभी मुझे चिलपड़ जाना पड़ेगा पैदल, क्योंकि फाइनली मेरा काम वहाँ ख़त्म हो गया है। बट अभी जेई वगैरह आएंगे, फिर नाप के ले जाएंगे सारा। तो चलो जब आएंगे तब आएंगे, पहले मैं एक बार जाती हूँ वहाँ। हमारा थोड़ा सा सामान छूटा हुआ है, वो भी लेके आना है। हाजिरी वगैरह देखनी है लोगों की, किस हिसाब से हो रखा है सारा, देखते हैं। हमने पानी की टंकियाँ ली हुई थी लोगों से, तो वो भी वापस करनी है। जैसे तैसे करके फाइनली वहाँ काम ख़त्म हुआ। एक मतलब अच्छा लग रहा है, सुकून सा महसूस हो रहा है। हमने सोचा था गांव में भी काम स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। और कोई बात नहीं, ऐसी छोटी अभी होता है, थोड़ी बहुत है ना चीज़ें हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम जे के आने का इंतज़ार करेंगे, तभी हो पाएगा यहाँ का काम भी स्टार्ट। और बाहर का मैं वो दिखाती हूँ आपको। भाई मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। दोस्तों बहुत अजीब सा मौसम हो रखा है, गर्मी हो रही है भयंकर वाली। भाई साहब दोस्तों इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है ना, हालत ख़राब हो रही है भाई। और अभी पूरा पैदल जाना है। अब मेरा पेट दर्द ना बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया मेरे पेट में। और दिन भी होता था पर कभी ऐसा से ठीक हो जाता था, इस बार ना हर दिन थोड़ा थोड़ा दर्द हो ही रहा है मुझे। तो कोई गाड़ी भी नहीं आ रही यार मेरे भागी के लिए। काश मुझे स्कूटी चलानी आती तो मैं स्कूटी ले लेती, पर वही है दिक्कत कि आती नहीं है चलानी, फिर फालतू लेके भी क्या करना है। और अगर मैं गाड़ी बुक करके भी जाऊंगी ना दोस्तों, तो मैं डेली डेली कितनी बार जी गाड़ी बुक करूं, है ना। वो बजट तो पूरा मेरा गाड़ी बुक करने में ही लग जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वैसे पैदल ही जाती हूँ। पर आज थोड़ा धूप हो गई ना, फिर दिक्कत हो रही है। ऊपर आते टाइम तो और ज़्यादा होगी। और एक बाइक वाले भैया जा रहे थे भयंकर, उसने रोका भी नहीं, मैंने बोला भी। किस्मत कभी कभी इतनी अच्छी होती है कि ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए दोनों टाइम मिल जाती है। कभी कभी इतनी बेकार होती है कि एक बार भी नहीं मिलती। चलो वैसे अभी टाइम ओवर हो गया, इस समय तो गाड़ियाँ वैसे भी जाती नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ चिलपड़ गांव में। और जो मैंने रास्ता बनाया है ना, मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है रास्ता जो कि वहाँ नीचे से शुरू हो जा रहा है। तो वहाँ पे हमारा बजट इतना ही था, थोड़ा आगे तक नहीं हो पाया। तो यहीं से स्टार्ट होकर और यहाँ ऊपर तक हमने रोड तक रास्ता बना रखा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि हाँ चलो मेरा एक काम हो गया कंप्लीट। और
तो दोस्तों अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और अब जाके मैं यहाँ रोड में पहुँच गई हूँ। पूरा वो मतलब हाजिरी हुजरी गिनी सबकी, फिर रास्ता नापने के लिए गए। इतनी भयंकर धूप लग रही है और मैंने ना कहीं पानी पुनी भी नहीं पीना और मेरा पूरा मुंह ऐसा सूख गया ना बिना पानी के। और यहाँ पूरे उसमें दूर है एक जहाँ नल, वहाँ से पी सकते हैं, बट वो बहुत नीचे है। भगवान बस मुझे घर बैठा है। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि मेरी बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं हो रही, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो दोस्तों अब ये व्लॉग ना नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है। आप देख रहे होंगे 3 उसमें बनाए मतलब व्लॉग, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। कभी कभी एक ऐसा भी टाइम था जब मैं एक दिन में 3 व्लॉग बना लेती थी। और अब का समय भी है कि 2-3 दिन में अब जाके एक व्लॉग बन रहा है। सुबह मैं खेत गई थी, फिर घर आई, खाना खुना बनाया। अभी नहीं गई, मैं जाना था मैंने, पता नहीं दोस्तों मेरे को क्या ही हो रहा है। एक तो मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं और ऊपर से मेरा इतना भयंकर हेडेक हो रहा है, ऐसे सर घूम रहा है मेरा पूरा। और मैंने अपने मायके चले जाना था ऐसी कंडीशन में, क्योंकि 1 दिन होता, 2 दिन होता, अभी बहुत दिन हो गए हैं मुझे ऐसी तबीयत ख़राब में। फिर भी मैं लगी हुई हूँ अपना ध्यान भटकाने में, इधर उधर के काम करूँ तो फिर मेरा ध्यान हटे। बट अब तो मुझे चक्कर आ रहा है तो फिर मेरी जाने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कहीं। ऐसा हो रहा है कि बस मैं कोई मेरी सेवा पानी कर दे इतना। तो माँ बाप के अलावा कौन कर सकता है आपकी सेवा पानी, है ना। और पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हाथ पैर ऐसे सुन्न हो रहे होंगे। एक तो मेरी बाधा हो रखी है तो मुझे कुछ वैसी चीज़ें भी नहीं खानी, कहीं जाऊंगी पानी भी नहीं पी सकते कहीं वैसे ना। जैसे वहाँ जा रही थी चिलपड़ में तो किसी के घर मैंने पानी नहीं पीना था, खुद से घर से लेके जाती तो वैसा पानी भी नहीं पीना था। अभी गर्मियाँ भी होने लग गई है ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी शायद डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। और बॉडी पेन इतना भयंकर। अभी दिन में पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैं ऐसे लेटी हुई थी। मैंने खाना खाया, तब तक मैं ठीक थी। पहले तो मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, दिन में बनाया मैंने अपने लिए, तब हुई मेरी इच्छा। खाना खाया मैं ऐसे लेटी और यहाँ पे मेरे पता नहीं क्या हुआ, अचानक इतना भयंकर दर्द, फिर मेरे को लूज मोशन होने लग गए। भाई ज़िंदगी कैसे चल रही है यार दोस्तों, क्या ही बताऊँ मैं आप सभी लोगों को। और मैं जाऊँ भी कहीं तो कैसे जाऊँ। चिलपड़ में अभी मतलब काम तो कंप्लीट हो गया है, बट अभी जेई आएंगे, फिर उसका नाप छाप लेके जाएंगे, वहाँ मस्टॉल बनना होगा। जो लोगों की काम करा है यार दोस्तों लोगों ने, तो अभी ऐसा होता है कि उन्होंने मेहनत की है तो उनका तो पैसा टाइम से बढ़ना चाहिए। बाकी तो कई लोगों को लगता होगा कि क्षेत्र पंचायत के खाते में आते पैसे, हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आता। लेबर का खाता लेबर के उसमें जाता है और मटेरियल का जो पैसा होता है वो दुकानदार के खाते में जाता है। दोस्तों फ़ोन में मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा लैपटॉप अबे यार फ़ोन भी हैंग मार रहा है। ज़िंदगी भी झंड हो रखी है, अब फ़ोन भी झंड हो रखा है। दोस्तों आपको कुछ उपाय पता होंगे कि घर में कोई ऐसा उपाय कि जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। वैसे तो मैं चीनी का पानी पी रही हूँ क्योंकि मैंने और चीज़ें तो कुछ खानी नहीं है, क्या पता उससे मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ, है ना। बाकी क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो पहले चिलपड़ का काम कंप्लीट करवाना है, यहाँ मंडार में काम शुरू करवाना है। जब ये दोनों काम एकदम पूरे कंप्लीट होंगे मैं तभी कहीं जा सकती हूँ। उससे पहले तो ना क्वार्टर में जा सकती हूँ, ना मम्मी लोगों के साथ जा सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ। खैर फ़िलहाल दोस्तों अभी तो मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग। इस ब्लॉग को मैं फ़िलहाल समाप्ति कर देती हूँ। कल मिलूँगी नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक कर ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।